योग का इतिहास, जैसा कि मैंने वादा किया था, आज बात करते हैं इस पर। स्वागत है आपका मेरे चैनल समराइज में। योग कब शुरू हुआ, ये बात दुनिया की और तमाम बातों की तरह लॉस्ट इन हिस्ट्री, इतिहास में गुम। बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारे रिसर्च हैं, बहुत सारे शोध हैं, लेकिन असल में कोई नहीं जानता ढंग से कि योग कब शुरू हुआ। योग की जो पहली छवि मिलती है आज के अर्थों में, जब हम योग करते हैं तो जो हमें क्या इंप्रेशन पड़ता है, कोई आदमी मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा हुआ है, किसी आसन की मुद्रा में बैठा हुआ है, यही योग की छवि बनती है। और इस तरह की जो पहली छवि हमें इतिहास में मिलती है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलती है, इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें मिलती है। वो शिव की मूर्ति है या नहीं, इस पर भी तमाम बहसें हैं, लेकिन जो मुद्रा है, जो आकार है, जो छवि मन में उभरती है, वो शिव की ही एक छवि है, शंकर की ही एक छवि है। उन्हीं शंकर की जिनको आदि योगी भी कहा जाता है, जिनको योग का जन्मदाता माना जाता है। योग के बारे में एक दावा है कि ये वैदिक है, वैदिक काल का है, ये बात सही है, लेकिन वैदिक योग है या नहीं, इसके बारे में हम इतना बहुत साफ साफ जानते हैं कि किसी वेद में योग शब्द नहीं आया है। योग जो संस्कृत शब्द है वो वेदों में नहीं, ऋग्वेद में नहीं, लेकिन उसी ऋग्वेद में ऐसी तमाम प्रक्रियाएं हैं, ऐसी तमाम प्रैक्टिसेस हैं जो इशारा करती हैं कि ये योग की तरफ जाएंगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में योग पहली बार उपनिषदों में मिलना शुरू होता है। योग शब्द वो तमाम उपनिषदों में, लेकिन अलग अलग अर्थों में। मैंने कहा ना, संस्कृत में योग के दो अर्थ तो बहुत साफ साफ, युज जोड़ना और कंसंट्रेट करना, ध्यान। तो इनमें से भी उसके तमाम छोटे छोटे और भी अर्थ होते हैं जिनमें अंतर होते हैं, लेकिन आज के दौर में हम योग से जो समझते हैं, अगर उसको ठीक ठीक देखें तो योग का ये जो अर्थ है वो पहली बार कठोपनिषद में हमें मिलता है। और कठोपनिषद का टाइम है 5th सेंचुरी बीसी से लेकर के 3rd सेंचुरी बीसी तक। कुछ लोग 1st सेंचुरी बीसी तक ले जाते हैं, लेकिन जो कॉमन कंसेंसस है कि वो 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर के 3री सदी ईसा पूर्व तक है। इसी समय भारत में आप याद करिए कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में, 5th सेंचुरी बीसी में, इंडिया डजंट ओनली हैज अ वैदिक ट्रेडिशन, इंडिया में एक अलग काउंटर ट्रेडिशन भी है, और वो ट्रेडिशन है श्रमण ट्रेडिशन। श्रमण ट्रेडिशन मतलब बौद्ध और जैन संस्कृतियां भी फल फूल रही हैं, वो भी यहाँ पर उभर रही हैं, और इन दोनों में भी हमें योग मिलते हैं। दरअसल योग का जो आज का अर्थ है उसके सबसे जो नज़दीक जाता है वो पहले जैन परंपरा में, श्रमण जैन परंपरा में हमें वो 6वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही मिलने लगता है। लेकिन उसके बावजूद इन सारी, अगर हम जो इतिहास को देख भी रहे हैं तो ये साफ साफ कह सकते हैं कि योग अब भी बहुत सारी चीज़ों का एक समुच्चय, सम ऑफ अ लॉट मेनी थिंग्स है, जिनमें हम आज के योगा को अगर ठीक ठीक पिन पॉइंट करना चाहें तो वो संभव नहीं है, वो बहुत मुश्किल होगा, वो बहुत एक दिक्कत तलब काम होगा। आज के संदर्भों का जो योग है, हमें उसका जो सबसे ऑथेंटिक प्रमाण मिलता है वो मिलता है पतंजलि की योग सूत्रा, अंग्रेजी में योग सूत्रा पतंजलि, जो आज के दौर में दुनिया की योग की सबसे पॉपुलर किताबों में से है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि एक ही किताब नहीं है, वो भी और भी कई सारी किताबें हैं जो उतनी ही पॉपुलर है। योग सूत्र जो पतंजलि के हैं वो योग को पहली बार एक विस्तृत परंपरा के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, और उसका जो मूल एक देते हैं। अगर हम पतंजलि योगा सूत्रा को सिर्फ एक वाक्य में कहना चाहें तो क्या कहें? योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जो चित्त है हमारा, जो माइंड है, इसका जो वैंडरिंग है, इसका जो भटकाव है, इसकी जो स्कैटरिंग है, उसको रोक पाना ही योग है। ये हम अगर चाहें तो योग की पहली जो ऑथेंटिक परिभाषा, हमको जो पहली ठीक ठीक परिभाषा मिलती है, वो इतिहास में हम इसको मान सकते हैं, और ये हमें मिलती है पतंजलि के योग सूत्रों में। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, और बहुत जरूरी,
वो ये है कि पतंजलि के इन योग सूत्रों के जो लेखक हैं वो जरूरी नहीं कि केवल एक पतंजलि। एंशिएंट जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें से तमाम में ये माना जाता है, और जब उन पर रिसर्च होती है, उनकी जो लिखने की शैली है, उनमें जो भाषा है, उस समय की प्रचलित भाषा है, कि ये भी एक एक जो ग्रंथ है जो हम आज जिस रूप में देखते हैं वो कई सदियों में लिखा गया है, कई सेंचुरीज में लिखा गया है। पतंजलि का जो योग सूत्र है वो भी ऐसा ही लगता है कि पतंजलि नाम के कई विद्वान हुए हैं, लेकिन उन सब ने योग सूत्रा पे काम किया है। या हम जानते हैं कि बहुत बार गुरु का नाम लिया जाता है, तो पतंजलि का योग सूत्रा का भी जो टाइम है वो कई सेंचुरीज का है। इसके बाद आती है 4th सेंचुरी, 4वीं सदी में। हाँ, पतंजलि का जो योग सूत्रा का समय है वो 1ली से 4वीं सदी का है, आफ्टर क्राइस्ट, मतलब आज का ईसा बाद। 4वीं सदी में आती है महायान परंपरा से, महायान बौद्ध परंपरा से योगाचार भूमिशास्त्र, इसका नाम है किताब का, योगाचार भूमिशास्त्र। माना जाता है कि इसको असंग ने लिखा है, लेकिन फिर वही पतंजलि की योग सूत्र की तरह इसको भी तमाम लोगों ने लिखा हो सकता है, जिसमें यह भी संभव है कि असंग घोष ने भी लिखा हो। योगाचार भूमिशास्त्र जो है, अगर हम उसका फोकस देखें तो ये योग को और ज़्यादा आज के संदर्भों में और आज के संदर्भों के करीब स्थापित करती है। योगाचार शास्त्र देखती है और कहती है कि योग के, दरअसल योगा इज अ 4-fold, हिंदी में मुझे उसका कोई ठीक शब्द नहीं मिलता, 4 हिस्से हैं। योगा इज 4-fold, ये 4 अलग अलग पार्ट्स नहीं है, बल्कि ये 4 समुच्चय होना चाहिए, सम ऑफ 4 थिंग्स, नॉट 4 पार्ट्स। क्या है? फेथ, पहला फेथ, विश्वास। किसमें विश्वास? अपने में विश्वास। आप ध्यान दें, बुद्ध परंपरा ईश्वर को नहीं मानती। बुद्धिज्म डजंट बिलीव इन अ क्रिएटर गॉड, और इसी मामले में बुद्धिज्म और जैनिज्म दुनिया के तमाम धर्मों से अलग है। दे डोंट हैव अ क्रिएटर गॉड। तो क्रिएटर गॉड है नहीं, तो आप किस में विश्वास करते हैं? आप खुद में विश्वास करते हैं। फर्स्ट फोल्ड फेथ, सेकेंड एस्पिरेशन, थर्ड परसिवरेंस, फोर्थ मीन्स। तो पहला विश्वास खुद में, दूसरा एस्पिरेशन, इसका मैं जो अनुवाद कर सकता हूं वो आकांक्षा, मुक्ति की आकांक्षा, उस योग चित्त की स्कैटरिंग का जो निरोध है, जो मन को स्थिर करना है, उस स्थिरता तक पहुंचने की आकांक्षा, दैट एस्पिरेशन, कोई फिजिकल एस्पिरेशन नहीं। तीसरा अध्यवसाय, परसिवरेंस, दृढ़ता, कि आप जो चाह रहे हैं उस पर टिके हुए हैं, उस पर लगे हुए हैं। चौथा साधन, मीन्स, कि वो तरीके जिनसे आप उस स्टिलनेस तक, उस जगह तक पहुंचे। फिर आती है करीब करीब 6वीं सदी में जैन संत हैं हरिभद्र सूरी, उनकी किताब, उसका नाम है योगाष्टक। योगाष्टक को अगर हम एक शब्द में कहें, अगर एक लाइन में कहें, तो उसकी परिभाषा में योग मुक्ति की तरफ ले जाने वाली जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, जितने भी व्यवहार हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो योग है। ऑल द मीन्स विच टेक अस टुवर्ड्स इमेंसिपेशन, जो भी रास्ते हमें मुक्ति की तरफ, उस स्टिलनेस की तरफ, उस निर्वाणा की तरफ आप कह लें ले जाते हैं, वो योग। तो ये हुआ योग का जो एंशिएंट हिस्ट्री है, योग कैसे बना और हम तक कैसे पहुंचा। इसके बाद बात करेंगे, आज के बाद मतलब इसके बाद के हिस्से में बात करेंगे कि तमाम दर्शनों में, तमाम जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं, उनमें योग क्या है। तो फिर साथ बने रहिए।